लास्ट सेशन हम लोगों ने आई थिंक एसीएल पे डिस्कस किया था, याद है आपको? जी सर। ओके। और एसीएल के अंदर हमने बात किया था, दो टाइप के एसीएल इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास होते हैं। पहला होता है नंबर्ड एसीएल और दूसरा होता है नेम्ड एसीएल। आप नंबर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करो या नेम्ड एसीएल आप कॉन्फ़िगर करो, उन दोनों एसीएल के अंदर आपको ऑप्शन क्या मिलता है? स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता है। स्टैंडर्ड के अंदर आप क्या करते हो? आप ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, सोर्स सबनेट या सोर्स नेटवर्क। और अगर आपको ट्रैफिक को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विस और प्रोटोकॉल को मैच कर, ये तीन पैरामीटर को मैच करके अगर आपको ट्रैफिक को डिनाई या परमिट करना है तो आपको जाना होता है विथ एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। और लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कस किया था, जो हमने कंप्लीट किया था टास्क, वो नंबर्ड एसीएल था। नंबर्ड एसीएल के अंदर आपने स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल एसीएल को इम्प्लीमेंट किया था। डिम्पल, क्लियर है मेरी बात आपको? जी सर। आज हम बात करने वाले हैं नेम्ड एसीएल। नेम्ड एसीएल और नंबर्ड एसीएल में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है उससे क्लियर करते हैं। यहाँ से भी मैं एक राउटर ले रहा हूँ, मैं आपको कमांड सिंटेक्स बता रहा हूँ क्योंकि स्टोरी आपको पता है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड का। सिर्फ आपको कमांड सिंटेक्स पता होना चाहिए। आपको कमांड सिंटेक्स पता होना चाहिए कि विथ नेम्ड एसीएल आप स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड सिंटेक्स आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये भी क्लियर करेंगे डिफरेंस क्या है इन बिटवीन नंबर्ड एसीएल और नेम्ड एसीएल। तो मैं एक्सेस लिस्ट रूल रूल बना रहा हूँ। कल आपको याद होगा जब आपने स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर किया था तो आपने कुछ आईपी को ब्लॉक किया था। 10.2 10.3 को आपने ब्लॉक किया था। जी सर। दूसरा जो सबनेट था 192.168.30.0, पूरा नेटवर्क आपने ब्लॉक किया था, याद है आपको? सिंपल। यस सर। वही टास्क मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, वही टास्क मैं यूज कर रहा हूँ विथ नेम डीएसएल। सो कमांड सिंटेक्स क्या होता है टू कॉन्फ़िगर नेम डीएसएल? आईपी एक्सेस लिस्ट कमांड होती है। आईपी एक्सेस लिस्ट, मैं क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपको स्टैंडर्ड एसीएल यूज करना है या एक्सटेंडेड एसीएल यूज करना है। तो मुझे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एसीएल यूज करना है। क्वेश्चन मार्क में टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको इसका नेम डिफाइन करना होगा। अगर आप यहाँ पे नंबर टाइप करोगे तो वो भी उसे नेम की तरह लेगा। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया क्या? रूल। रूल या मैंने कहा एक्सेस लिस्ट, एक्सेस रूल। इसके अंदर आप एंट्री कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मुझे डिनाई करना है तो डिनाई, डिनाई होस्ट 192.168.10 डिनाई होस्ट। एक और एंट्री कल आपने किया था 192.168.10.3। देन डिनाई, पूरा नेटवर्क आपने ब्लॉक किया था 192.168.30.0 वाइल्ड कार्ड मार्क्स। एंड देन फॉर्मेट, फॉर्मेट एनी। तो जो टास्क आपने कल किया था वही टास्क मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, बट विथ नंबर्ड, विथ नेम्ड एसीएल। ये आपका नेम्ड एसीएल का कमांड सिंटेक्स है। आईपी एक्सेस लिस्ट और ये आपका एक्सेस लिस्ट का नेम। अगर आप यहाँ पे कमांड टाइप करो शो एक्सेस लिस्ट, तो आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है कि जो भी रूल आपने क्रिएट किया था, जो भी रूल आपने क्रिएट किया था। अब यहाँ पे ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये 10 20 30 40, ये आपका सीक्वेंस नंबर है। सीक्वेंस नंबर जब भी आप रूल क्रिएट करते हो, ये सीक्वेंस नंबर स्टार्ट होती है 10 से। आप दूसरा रूल क्रिएट करते हो, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर उसे असाइन होता है 20। आप नेक्स्ट रूल क्रिएट करते हो, उसे सीक्वेंस नंबर असाइन होता है 30, नेक्स्ट 40। तो जो भी आप रूल क्रिएट करते हो उससे सीक्वेंस नंबर असाइन होता है। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसके पहले कुछ लाइन को ऐड कर सकते हो। कितनी? 9 लाइन को ऐड कर सकते हो। इन बिटवीन 10 एंड 20 आपके पास एक ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आपको कुछ रूल्स को इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो इन बिटवीन 10 एंड 20।
आप कुछ रूल को इंसर्ट कर सकते हो। बेनिफिट क्या है नेम्ड एसीएल का? बेनिफिट क्या है नेम्ड एसीएल का? एडिट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना आसान है। जैसे अगर मुझे एक रूल ऐड करना है, तो आपको पता है जब भी एसीएल के अंदर आपको एक नया रूल ऐड कर दो, वो रूल कहाँ चला जाता है? बॉटम ऑफ द लाइन, जो कल आपने वेरीफाई किया था, बॉटम ऑफ द लाइन। बट मुझे अगर कोई डिनाइ स्टेटमेंट बनाना है, और वो मुझे बनाना है 10 और 20 के बीच में, मुझे एक डिनाइ स्टेटमेंट बनाना, क्योंकि अगर मैंने एक नया रूल बनाया, वो बॉटम ऑफ द लाइन चला जाएगा। तो मुझे एक रूल इंसर्ट करना है, तो मैं एक्सेस लिस्ट में आ रहा हूँ। आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, और रूल का नाम क्या था? रूल का नाम आपने लिया था एक्सेस रूल। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप टाइप करते हो तो आपको सीक्वेंस नंबर का कमांड सिंटेक्स मिलता है। सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सीक्वेंस नंबर 19। अब मैं यहाँ पे डिनाय और परमिट का स्टेटमेंट ले सकता हूँ। मैंने कहा डिनाय, डिनाय होस्ट 192.168 10.4। अगर आप चेक कर रहे हो शो एक्सेस लिस्ट, सो 10, 20 और 90। ऐसा नहीं कि 90 आपको यहाँ दिख रहा है तो ये इसके बाद शुरू होगा, नहीं। ये सीक्वेंस नंबर है। ये सीक्वेंस नंबर एक्चुअली ये आईपी की सीरीज चल रही है 10.2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीक्वेंस नंबर 19 का मतलब सबसे पहले राउटर किसको रीड करेगा? रूल को, 10 को। उसके बाद वो रीड करेगा 19 को, उसके बाद 20, देन 40, देन 30, देन 40। तो रूल को इंसर्ट करना आसान है। यही टास्क अगर आप नंबर्ड एसीएल से करते हो, नंबर्ड एसीएल प्रॉब्लम क्या है? आपको पूरा एसीएल आपको कॉपी करना पड़ेगा, और उसको पेस्ट करना होगा इन नोटपैड, और उसके बाद आप मॉडिफाई करके उसको फिर से पेस्ट कर दो। यहाँ पे आसान है। सिर्फ आपको सीक्वेंस नंबर टाइप करना है एंड देन रूल। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर रूल को डिलीट करना हो तो, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर रूल को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस रूल को डिलीट करना है 20 को, ये, तो आपको एक्सेस लिस्ट में आना है, और कमांड है नो सीक्वेंस नंबर। क्या है आपका सीक्वेंस नंबर? है 20, तो मैंने 20 टाइप किया, डन। अगर आप शो एक्सेस लिस्ट टाइप कर रहे हो, तो आपको 20 की एंट्री नहीं दिख रही है। तो ये डिफरेंस है आपका नंबर्ड और नेम्ड एसियल में। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल। यस सर। नाउ अगर मुझे एक्सटेंडेड एसीएल कॉन्फ़िगर करना हो विथ नेम्ड एसीएल, तो जो टास्क आपने कल किया था वही टास्क मैं नेम्ड एसीएल से कर रहा हूँ। आईपी एक्सेस लिस्ट, और मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। सो एक्सटेंडेड रूल कुछ भी नहीं दे सकते, मैंने कहा टेलनेट हाइफन रूल। आपने कल ब्लॉक किया था एक आईपी को फॉर टेलनेट सर्विस, तो मैं वही एंट्री यहाँ कर रहा हूँ बट विथ नेम रेशियल। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक्शन लिया। एक्शन आपने बोला डिनाय क्वेश्चन मार्क, टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल आपको बताना होगा क्वेश्चन मार्क। सोर्स आईपी, सोर्स आईपी आपका है 192.168.10.2। नाउ डेस्टिनेशन आईपी 192.160, नो, डेस्टिनेशन आईपी था 10.1.12. एंड इक्वल टू पोर्ट नंबर। अगर आपको पोर्ट नंबर नहीं पता है, प्रोटोकॉल का नेम पता है, तो आप प्रोटोकॉल का नेम टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे टेलनेट टाइप कर रहा हूँ। रेस्ट ट्रैफिक को मुझे अलाउ करना है, सो परमिट, परमिट आईपी एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन। अगर आप शो एक्सेस लिस्ट कमांड को टाइप कर रहे हो, तो ये आपका एसीएल रूल है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और ये एसीएल टॉपिक हमने डिस्कस किया निपल। यस सर। कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं सर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेट, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, एक और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाला टॉपिक, उसे हम कहते हैं क्या, नेट कॉन्सेप्ट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आफ्टर एसीएल हम फोकस कर रहे हैं क्या, नेट कॉन्सेप्ट। नेट का कुछ भी आपको आइडिया है? सिंपल।
नेट का आपको कुछ भी आइडिया है? ये वो मतलब एड्रेस हमारे आईपी ट्रांसलेशन। को, हम्म। मतलब कि जो हमारा आईपी होता है उसको कन्वर्ट करके आगे हाँ, ट्रांसलेट करके भेजता उसको ट्रांसलेट करते हैं, यस। नेट का काम क्या होता है? नेट का काम होता है ट्रांसलेट करना एक आईपी को दूसरे आईपी में। इट डजेंट मैटर कि आप प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर लो, या पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट कर लो, या प्राइवेट को प्राइवेट में ट्रांसलेट करो, या पब्लिक को पब्लिक में कर लो। नेट का काम होता है एक आईपी को ट्रांसलेट करना इनटू अनदर आईपी। तो मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम बात करते हैं नेट की रिक्वायरमेंट की, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक कॉमन टॉपिक है। नेट को आप राउटर पे इंप्लीमेंट करते हो, और इसको आप फायरवॉल पे भी इंप्लीमेंट करते हो, तो ये एक कॉमन टॉपिक है। सुनो, मेरे पास एक डिजाइन है, मेरे पास एक डिजाइन है। वेट। इस डिजाइन में मैं एक राउटर डिवाइस को यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक राउटर डिवाइस है, और इस राउटर डिवाइस को आपने लैन स्विच के साथ कनेक्ट किया। लैन के साइड में आपने कुछ कंप्यूटर्स को रखा हुआ है, कुछ कंप्यूटर्स को आपने रखा हुआ है। दूसरा पोर्शन ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन है, जिधर आप पब्लिक आईपी को यूज करते हो, पब्लिक आईपी को यूज करते हो। ये आपका लैन साइड पोर्शन है, जिधर आप प्राइवेट आईपी को यूज करते हो। ये आपका वैन साइड पोर्शन, जिधर आप पब्लिक आईपी को यूज करते हो। तो लैन साइड में मैं प्राइवेट आईपी यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 192.168.10.10, 10.11, 10.12, 10.30। तो मेरे पास मल्टीपल प्राइवेट आईपी। अब अगर इस इनसाइड मशीन को अगर आउटसाइड जाना है, पब्लिक रिसोर्स एक्सेस करने, इंटरनेट ट्रैफिक एक्सेस करना है, तो इस मशीन के पास पब्लिक आईपी होनी चाहिए। इस मशीन के पास पब्लिक आईपी होनी चाहिए, और आपको ट्रांसलेट करना होगा इस प्राइवेट आईपी को इनटू पब्लिक आईपी। वी नीड टू ट्रांसलेट दिस प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी, एंड फॉर ट्रांसलेशन हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है? नेट। नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट के अंदर ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है स्टैटिक नेट, दूसरा ऑप्शन आप डिस्कस करते हो, उसे कहते हैं डायनेमिक नेट, और तीसरा और पॉपुलर ऑप्शन है, उसे कहते हैं पैड, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। अगर मैं स्टैटिक नेट के साथ जा रहा हूं तो क्या होगा? स्टैटिक नेट को हम कहते हैं वन टू वन मैपिंग। वन टू वन मैपिंग, और स्टैटिक नेट में आपको ट्रांसलेशन की एंट्री स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करनी होती है। आपको ट्रांसलेशन की एंट्री स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करनी होती है, मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके लैन के साइड में 10 आईपी है, 10 प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और अगर आप स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन मेथड को यूज करना चाह रहे हो, तो आपको 10 पब्लिक आईपी को बाई करना होगा। आपको 10 पब्लिक आईपी को बाई करना होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने बाई किया 99.99.99.1.2.3.4 एंड सो ऑन .10। स्टैटिक नेट को हम कहते हैं वन टू वन मैपिंग। एक प्राइवेट आईपी को आपको मैप करना होता है विथ वन पब्लिक आईपी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस प्राइवेट आईपी 10.10 को मैप किया, स्टैटिकली मैप किया विद दिस पब्लिक आईपी। इसकी एंट्री आपको स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करनी होती है इनटू दिस नेटेड डिवाइस, इनटू दिस राउटर डिवाइस। तो मैंने मैप किया इस प्राइवेट आईपी को इस पब्लिक आईपी के साथ। इस प्राइवेट आईपी को मैंने मैप किया विद दिस पब्लिक आईपी। 10.12 को मैंने मैप किया विद .3। तो अब क्या हो रहा है कि जब भी इस 192.168.10.10 को अगर आउटसाइड जाना है, उसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी एज पर स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन, और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी। स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल काम करता है, ये ध्यान रखना है आपको। स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल काम करता है। बाई डायरेक्शनल मतलब ये स्टैटिक नेट के अंदर आपने क्या किया, इस प्राइवेट आईपी को आपने मैप किया है विद दिस पब्लिक आईपी। तो जब भी ये 10.10 को अगर आउटसाइड जाना होगा, जब भी 10.10 को अगर आउटसाइड जाना होगा, इसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी, और ट्रैफिक बाहर ट्रेवल करेगी। और अगर कोई आउटसाइड से इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा स्टैटिक नेट
ओनली स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है। तो अगर कोई आउटसाइड से इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा, इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा, तो एज पर स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या किया है, इस पब्लिक आईपी को आपने मैप किया है विद 192.168.10.10। तो ये ट्रैफिक आपकी रीडायरेक्ट हो जाएगी ऑन 192.168.10.10। तो ये आपका स्टैटिक नेट है। स्टैटिक नेट की प्रॉब्लम क्या है? स्टैटिक नेट की प्रॉब्लम क्या है? आपको एंट्री स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करनी होती है, मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी होती है। स्टैटिकली आपको कॉन्फ़िगर करनी होती है। अगर मैं एक बड़े इंफ्रा में काम कर रहा हूँ, अगर मैं एक बड़े इंफ्रा में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लैन के साइट में 100 कंप्यूटर्स हैं या 200 कंप्यूटर्स हैं, और अगर मैं स्टैटिक नेट मेथड को यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, 200 पब्लिक आईपी। मुझे 200 पब्लिक आईपी चाहिए। और अगर मैं स्टैटिक नेट मेथड को यूज कर रहा हूँ, तो मुझे 200 एंट्री स्टैटिकली या मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी है, और ये टास्क मैं नहीं करना चाहता। ये टास्क मैं नहीं करना चाहता। दैट्स व्हाई आई कैन गो विथ डायनेमिक नेट। इन डायनेमिक नेट आप क्या करते हो? इन डायनेमिक नेट, यस, यू रिक्वायर 200 पब्लिक आईपी फॉर 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस। आपको 200 पब्लिक आईपी चाहिए फॉर 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस, बट दिस टाइम वी आर नॉट क्रिएटिंग 200 एंट्री स्टैटिकली और मैन्युअली। इन डायनेमिक नेट हम क्या करते हैं? डायनेमिक नेट विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड, विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड वी कैन क्रिएट अ रेंज ऑफ पब्लिक आईपी। हमें 200 पब्लिक आईपी ही चाहिए, बट दिस टाइम मैं स्टैटिकली एंट्री क्रिएट नहीं कर रहा। दिस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड आप एक पब्लिक आईपी की रेंज क्रिएट कर लेते हो। और अब क्या हो रहा है, कोई भी मशीन, फॉर एग्जांपल अगर इस 10.10 को आउटसाइड जाना है, 10.10 को अगर आउटसाइड जाना है, तो उसे उसे ये उसे इस रेंज से कोई भी एक पब्लिक आईपी असाइन होगी, और ट्रैफिक बाहर ट्रेवल कर रही है। 10.11 को आउटसाइड जाना, उसे कोई भी एक आईपी इस पब्लिक रेंज से मिल जाएगी, इस पूल रेंज से मिल जाएगी, और ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल कर रही है। क्लियर है मेरी बात डिम्पल आपको? हेलो। बट अगेन प्रॉब्लम है, अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है इन स्टैटिक नेट, इन डायनेमिक नेट। फॉर 200 प्राइवेट आईपी यू नीड 200 पब्लिक आईपी, ये प्रॉब्लम इन स्टैटिक नेट, इन डायनेमिक नेट। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है? दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ पॉपुलर ऑप्शन, जिसका नाम क्या होता है, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पैट में हम क्या करते हैं? इन पैट, इन पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, इसको नेट ओवरलोड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। In PAT, we can translate multiple private IP address with single public IP. We can translate multiple private IP address with single public IP. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस है, सिंगल पब्लिक आईपी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, और इस पे आप आईपी यूज कर रहे हो 99.99.99.10.100। ये पब्लिक आईपी आप यूज कर रहे हो। तो अगर 10.10 आउटसाइड जा रहा है, उसे यही पब्लिक आईपी मिल रही है, ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल कर रही है। 10. अगर 11 आउटसाइड जा रहा है, उसे यही पब्लिक आईपी मिल रही है, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। तो पैकेट का फॉर्मेट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या होगा? पैकेट का फॉर्मेट का मतलब, वेट मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पैकेट का फॉर्मेट क्या है, वेट। तो ये 10.10 फॉर एग्जाम्पल और 10.11, इन दोनों को एक डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट करना है। आउटसाइड एक डेस्टिनेशन है जिसका आईपी है 8.8.8.8। अब 10.10 को उसी डेस्टिनेशन पे जाना है, 10.11 को भी उसी डेस्टिनेशन पे जाना है, और सेम सर्विस को यूज करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं।
तो यहाँ पे सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सोर्स आईपी क्या है आपका? 192.168.10.10। सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया 52,000। डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल 443। इसको वेब सर्विसेज एक्सेस करना था। 10.11 इसको भी उसी डेस्टिनेशन से बात करना है। सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सोर्स आईपी क्या है? 192.168.10.11। सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर हो सकता है। डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 443। तो जैसे ही ये ट्रैफिक, ये आपका 10.10, जैसे ही ट्रैफिक आपका राउटर डिवाइस पे हिट करेगा, राउटर सबसे पहले क्या करता है? राउटर सबसे पहले इसकी एक एंट्री क्रिएट करेगा। राउटर सबसे पहले इसकी एक एंट्री क्रिएट करेगा। एंट्री क्रिएट करने के बाद वो इस पैकेट से इस सोर्स आईपी को रिमूव करेगा। इस सोर्स आईपी को रिमूव करता है। इस पैकेट से वो सोर्स आईपी को रिमूव करेगा। और जो आपके आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी चल रही है, जो आपके आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी चल रही है, फॉर एग्जांपल 99.99.99.100, जो आपके आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी चले, उस आईपी को वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा, और ये एक्चुअल में ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल करती है। 10.11 को आउटसाइड जाना है, इसकी भी ट्रैफिक उसी डेस्टिनेशन पे जाना है, उसी सर्विस को यूज करना है। तो ये ट्रैफिक भी आपकी इस राउटर डिवाइस पे हिट करेगी। राउटर सबसे पहले क्या करेगा? इसकी एक एंट्री क्रिएट करेगा। अच्छा, एक मिनट रुकना है, मैं एक मिनट रुकना है आपको, मैं तब तक डिजाइन स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? इसको हम एक रियल लैब पे परफॉर्म करेंगे। ये एक डिजाइन, राउटर को मैं डिलीट कर देता हूँ। नो, यहाँ पे डिजाइन पे आता है। सो ट्रैफिक जैसे यहाँ पे हिट करेगी, राउटर क्या करेगा? राउटर सबसे पहले इसकी एंट्री क्रिएट करेगा, और एंट्री क्रिएट करने के बाद जो आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी चल रही है, उस आईपी को, ये आउटगोइंग इंटरफेस नहीं, इस पैकेट से जो सोर्स आईपी है उस आईपी को रिमूव करेगा। और जो आउटगोइंग इंटरफेस पे आईपी चलेगी, उस आईपी को वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा। और ये ट्रैफिक आपकी आउटसाइड ट्रेवल कर रही है। ये ट्रैफिक भी आपकी आउटसाइड ट्रेवल कर रही है। ना पॉइंट यहाँ पे ये है कि व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट? अगर 8.8.8 रिप्लाई पैकेट अगर भेज रहा है, पॉइंट ये है कि अगर रिप्लाई पैकेट इस राउटर डिवाइस पे हिट करेगी, राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये रिप्लाई पैकेट 10.10 के लिए है, या ये रिप्लाई पैकेट जो आ रहा है वो 10.11 के लिए? राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? डिम्पल, डिम्पल आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? राउटर आइडेंटिफाई करेगा बेस्ड ऑन पोर्ट। बेस्ड ऑन पोर्ट, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर राउटर ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये रिप्लाई पैकेट मुझे क्यों देना है, क्योंकि इस पूरे पैकेट के अंदर सिर्फ सोर्स आईपी ही चेंज हो रही है। उस पैकेट के अंदर जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ये यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ वो क्या क्या ट्रांसलेट करता है? सोर्स आईपी। तो जैसे ही रिप्लाई पैकेट आएगी, राउटर क्या देखेगा? पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन। पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन राउटर ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये पोर्ट के लिए मेरे पास सेशन है, मैंने सेशन क्रिएट किया हुआ है। इस पोर्ट के लिए ट्रैफिक किसने इनिशिएट किया था? 10.10 के लिए। तो ये रिप्लाई पैकेट मैं किसको सबमिट करूंगा? 10.10 को। तो बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर राउटर ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये रिप्लाई पैकेट मुझे किसे सबमिट करना है।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, सिंपल। जी जी जी। ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं इस डिजाइन में। एक डिजाइन मैंने क्रिएट किया। Wait. तो एक डिजाइन मैंने क्रिएट किया, इसी डिजाइन में लैब को परफॉर्म करेंगे। इस डिजाइन में मैंने क्या किया हुआ है, इस डिजाइन में मैंने एक राउटर लिया हुआ है, और ये राउटर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, ईथरनेट 0/0, और ईथरनेट 0/1 आपका कनेक्टेड है विथ लैंड साइड पोर्शन। सबसे पहले मैं बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, जस्ट लाइक अ रियल सिनेरियो, कि मैं किसी ब्रांच ऑफिस में हूँ। वहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, और उस राउटर का एक इंटरफेस लैन स्विच से कनेक्टेड है। उधर मैं प्राइवेट आईपी यूज कर रहा हूँ। दूसरा इंटरफेस वैन साइड गेटवे राउटर से कनेक्टेड है, उधर मैं पब्लिक आईपी को यूज कर रहा हूँ। और एक आपको डिफॉल्ट राउट आपको कॉन्फ़िगर करना होता है टुवर्ड्स आईएसपी। तो ये टास्क पहले राउटर पे कर लेते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। इस डिज़ाइन के अंदर ये जो क्लाउड में यूज कर रहा हूँ, ये पब्लिक साइड पोर्शन है इन माय डिज़ाइन। जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, इसमें ये जो पोर्शन है आपका, ये जो डीएसएल राउटर मैं यूज कर रहा हूँ, उसका वाईफाई जो नेटवर्क है उसका पोर्शन है। उधर मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 192.168.29 का नेटवर्क। सबसे पहले मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। ईथरनेट 0/1 आप यूज कर रहे हो फॉर लैंड साइड पोर्शन। होस्ट नेम राउटर, इंटरफेस ईथरनेट 0/1, आईपी एड्रेस 200.200.200.1। ये आपका लैंड साइड पोर्शन है इस डिज़ाइन के अंदर। इस आईपी को हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर प्राइवेट नेटवर्क। नाउ इंटरफेस ईथरनेट 0/0 192.168.29.175 में यूज कर रहे हैं। ये सबनेट चल रहा है आपका पब्लिक साइड नेटवर्क की तरफ, 192.168.29.175, नो शटडाउन। तो मैंने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, बेसिक इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया हुआ है, और मुझे एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना है टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। सो डिफ़ॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स क्या होता है? फॉर एनी नेटवर्क, एनी मास्क 192.168.29.1, ये नेक्स्ट होप आईपी। तो एक राउटर है जिसपे लैंड नेटवर्क है, वैन नेटवर्क है, और डिफ़ॉल्ट राउट चल रहा है। अगर आप शो आईपी राउट कमांड को यूज करो टू वेरीफाई राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन, सो फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन आईएसपी इज अ गेटवे। तो टुवर्ड्स आईएसपी आपने डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर किया। इसका मतलब अगर मैं राउटर पे चेक करूं इंटरनेट कनेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मैं गूगल डीएनएस को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, तो राउटर के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। देखो, राउटर के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो अगर मैं इस लैन मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करूं, ये जो लैन मशीन है, अगर मैं यहां से ट्रैफिक इनिशिएट करूं, इस लैन मशीन का आईपी क्या मैं यूज कर रहा हूं? आईपी कॉन्फ़िग। इस लैन मशीन का आईपी है 200.200.200.10। और जो दूसरा मशीन है, ये इस पे क्या आईपी हम लोग यूज कर रहे हैं? वेट। आईपी कॉन्फ़िग इसका 200.200.200.28। तो अगर मैं इस लैन मशीन पे आ रहा हूँ, और यहाँ का आईपी मैं चेक कर रहा हूँ 200.200.200.10। इस लैन मशीन पे आपने प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है। प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे एंड डीएनएस की एंट्री।
वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर है। जैसे मैं इस डिज़ाइन में, इस मशीन के लिए, जो आईपी मैं यूज कर रहा हूँ वो 200.200.200.10 है। मैंने गेटवे की भी सेटिंग की है। गेटवे आपका राउटर का इंटरफेस आईपी है। ये आपका गेटवे इंटरफेस का आईपी है। देन आपने डीएनएस की एंट्री, जो भी आपको डीएनएस की एंट्री करनी थी वो आपने कर लिया। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, अगर मैं ट्रैफिक फॉर एग्जांपल मैं पिंग करना चाहता हूँ, पिंग 8.8.8, जैसे ही ट्रैफिक आप इनिशिएट कर रहे हो, ये ट्रैफिक आपकी आके ये ट्रैफिक आके इस राउटर डिवाइस पे हिट करेगी। ये ट्रैफिक आके इस राउटर डिवाइस पे हिट कर रही है। राउटर के पास डिफॉल्ट राउट आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, बट ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही रिपल, देख रहे हो आप? यस सर। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क टू पब्लिक नेटवर्क। और अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश करिए फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क टू पब्लिक नेटवर्क, तो आपको यहाँ पे नैट कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि विदाउट नैट किसी भी नेटवर्क में लैन यूजर इंटरनेट की तरफ जा ही नहीं सकते। यानी जी। उस नेटवर्क में राउटर या फायरवॉल जो L3 डिवाइस लगा हुआ है उस पे नैट कॉन्फ़िगर होगा ही होगा। ओके। ओके तो सर। मैं यहाँ पे ये इनसाइड मशीन 8.8.8 को पिंग नहीं कर सकता। अगर मैं google.com एक्सेस करना चाहता हूँ, facebook.com, वो भी आप एक्सेस नहीं कर सकते, पिंग नहीं कर सकते आप। पिंग फॉर एग्जांपल google.com। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक नेट मेथड, मैं इस मेथड को यूज करना चाहता हूँ। पहला ऑप्शन स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन। स्टैटिक नेट अभी मैंने आपको समझाया था। स्टैटिक नेट में हम क्या करते हैं, जो ट्रांसलेशन एंट्री होती है उसको आप स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करते हो। और स्टैटिक नेट को क्या कहते हैं, वन टू वन मैपिंग। तो मेरे पास एक पब्लिक आईपी है, फॉर एग्जांपल 192.168.29.140। मेरे पास एक पब्लिक आईपी है और मैं इस प्राइवेट आईपी को इस पब्लिक आईपी के साथ मैप करना चाह रहा हूँ। तो मैपिंग कैसे करते हैं राउटर डिवाइस पे? कमांड क्या होता है नेट कॉन्फ़िगरेशन करने का? तो मैं फर्स्ट एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, और अगर आपको एक एंट्री क्रिएट करना आ गया तो आप ऐसे ढेर सारी एंट्री क्रिएट कर सकते हो इन स्टैटिक नेट। कमांड सिंटेक्स क्या होता है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैं ऑप्शन यूज कर रहा हूँ क्या, स्टैटिक। स्टैटिक क्वेश्चन मार्क टाइप किया आपने, वो आपसे मांगता है क्या, इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस। तो इनसाइड लोकल आईपी क्या है आपका, 200.200.200.10। नाउ पब्लिक आईपी क्या है, 192.168.29.14। डन। ये आपकी ये आपकी एक एंट्री है। आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, आईपी नेट इनसाइड सोर्स क्या, स्टैटिक, और आपको प्राइवेट आईपी चाहिए और पब्लिक आईपी चाहिए। डन। कॉन्फ़िगरेशन आपने एक एंट्री किया। आपको अगर और भी एंट्री करनी है तो आपके पास प्राइवेट आईपी होना चाहिए और पब्लिक आईपी होना चाहिए। मेरे पास एक और आईपी है 200.200.200.20, बट उसके लिए मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ। अबे मैं उसके लिए एंट्री नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आईपी को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। नैट कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको नैट को अप्लाई करना होता है। तो दो इंटरफेस है इस राउटर पे, लैन और वैन। सबसे पहले आपको वैन इंटरफेस पे आना। वैसे आप किसी भी इंटरफेस पे जा सकते हो। वैन इंटरफेस पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे कमांड यूज करना होता है आईपी नेट आउटसाइड। वैन फेसिंग इंटरफेस पे आप कमांड यूज करते हो आईपी नेट आउटसाइड। और जो लैन फेसिंग इंटरफेस है वहां पे आपको कमांड यूज करना होता है आईपी नेट इनसाइड। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये कमांड स्टक हो गया, वेट।
-T में लगा देता हूँ, कंटिन्यूस पिंग रिक्वेस्ट में भेज रहा हूँ, अभी मुझे रिप्लाई नहीं आ रही है क्योंकि अभी नेट अप्लाई नहीं हो, जैसे नेट अप्लाई होगा। कमांड स्टक हो गया है। ओके ना, एग्जिट किया आपने। लैन फेसिंग इंटरफेस कौन सा है? इंटरफेस ईथरनेट 0/1 IP नेट इनसाइड। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा, आपको यहाँ पे रिप्लाई पैकेट मिलना चाहिए। आप देख रहे हो रिप्लाई पैकेट आप? निपल, यस सर। रिप्लाई पैकेट मिलना आपको स्टार्ट हो गया। और अगर आप देखो बैकग्राउंड में google.com भी ओपन हो रहा है। थोड़ा स्लो है, ये VM मशीन है, थोड़ा स्लो काम करेगा। मैं फेसबुक के लिए भी ट्राई कर लेता हूँ जब तक google.com ओपन हो रहा है। तो आप पिंग कर सकते हो 8.8.8 को। आप पिंग कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अभी अपने google.com के लिए ट्राई किया था, तो ये ट्रैफिक भी आपकी ट्रैवल कर रही है। तो ये आपका स्टैटिक नेट है। आपने सिर्फ एक IP के लिए ट्रांसलेशन एंट्री की है, तो सिर्फ ये IP जो है आपका ट्रांसलेट हो रहा है। अगर मैं दूसरे मशीन से ट्राई करूं, फॉर एग्जांपल ये जो मशीन है, इसका IP क्या है? IP कॉन्फिग 200 200 228। अगर मैं 8.8.8 को पिंग करना चाहता हूँ, तो इसकी ट्रैफिक ट्रेवल नहीं कर रही। इसकी ट्रैफिक ट्रेवल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपने इसके लिए कोई भी ट्रांसलेशन रूल नहीं बनाया। तो मैं यहाँ पे इसके लिए ट्रांसलेशन रूल बना रहा हूँ। आपने एक एंट्री पहले किया था, ये एंट्री आपने किया था, IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक प्राइवेट IP एंड पब्लिक IP। तो मेरे पास प्राइवेट IP क्या है? 200 200 228। और पब्लिक IP है मेरे पास 145। तो जैसे ही मैंने प्राइवेट IP को पब्लिक IP के साथ मैप किया, अब अगर मैं यहाँ से ट्राई करूँ 8.8.8 के लिए, तो मुझे रिप्लाई पैकेट मिलना चाहिए। इस मशीन का IP 28 ही है, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। 200 228। मुझे रिप्लाई नहीं आ रही, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस एंट्री को हटा रहा हूँ। इस एंट्री को हटा रहा हूँ, आई थिंक ये IP कहीं और यूटिलाइज होगी। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 141। 141। अब अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई पैकेट आ रहा है। मैं 8.8.8 को पिंग कर सकता हूँ, एंड पिंग google.com, मुझे रिप्लाई पैकेट आ रहा है। और अगर अगर आपको वेरीफाई करना है ट्रांसलेशन, शो IP नेट ट्रांसलेशन कमांड होती। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो। ये 200 200 210 जो IP है, वो ट्रांसलेट हो रही है विथ 192.168.29.140 एज पर योर कॉन्फ़िगरेशन। एंड 200 200 228 आपका ट्रांसलेट हो रहा है विथ 192.168.29.141। आई होप आपको स्टैटिक नेट का कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया होगा। यस सर। टिम्पल, यस सर। ना तो मैं स्टैटिक नेट के साथ नहीं जाना चाहता, इतनी सारी एंट्री मैं स्टैटिकली नहीं कॉन्फ़िगर करना चाहता। तो आप यहाँ पे डायनेमिक नेट कॉन्सेप्ट के साथ जा सकते। तो सबसे पहले एंट्री डिलीट करते हैं। ओके, वेट, एंट्री डिलीट करते हैं। एक और एंट्री आपने किया था, तो कोई नेट नहीं चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ फिर से ट्रैफिक इनिशिएट करने के लिए, जैसे एग्जांपल 8.8.8 को पिंग करने के लिए, और यहाँ से मैं फिर से 8.8.8 के लिए ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही।
ट्रैफिक आपकी ट्रैवल नहीं कर रही है। एक ब्रेक ले लें हम लोग 10 मिनट का, डिम्पल, फिर कंटिन्यू करें। यस सर। 3:40 हो रहा है, 3:50 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके। जी जी। यस। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
ट्रिपल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें। जी सर। ओके। सो अभी हमने डिस्कस किया था स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन। स्टैटिक नेट के अंदर आपको ट्रांसलेशन एंट्री स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करनी होती है। स्टैटिकली आपको कॉन्फ़िगर करनी होती है, उसे कहते हैं वन टू वन नेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन मैं यूज करना चाहता हूँ डायनेमिक नेट, क्योंकि मैं इतनी सारी एंट्री स्टैटिकली नहीं कॉन्फ़िगर करना चाहता। सो आई कैन गो विद डायनेमिक नेट कॉन्सेप्ट। डायनेमिक नेट में आप क्या करते हो? डायनेमिक नेट में आप एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी क्रिएट कर लेते हो। पब्लिक आईपी की एक रेंज आप क्रिएट कर लेते हो इस राउटर डिवाइस पे। आप एक उसे रेंज कह सकते हो, आप उसे आईपी की पूल कह सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस राउटर डिवाइस पे जा रहा हूँ, उससे पहले आप ये वेरीफाई कर लो कि ये इनसाइड मशीन को कोई रिप्लाई पैकेट नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल नहीं कर रही है। ये मशीन का ट्रैफिक भी ट्रैवल नहीं कर रहा है। अब आते हैं इस राउटर डिवाइस पे। सो फॉर डायनेमिक नेट कमांड सिंटेक्स के आपके पास आईपी नेट पूल कमांड होती है। सबसे पहले आपको एक आईपी की पूल क्रिएट करनी होती है, रेंज क्रिएट करनी होती है। कमांड होता है आईपी नेट पूल क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको इस पूल का नेम देना होता है। मैंने कहा पूल, पूल वन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपसे वो डिमांड कर रहा है स्टार्ट आईपी की। तो स्टार्ट आईपी क्या है आपका? मैंने एक रेंज यहाँ पे लिया, पब्लिक आईपी की रेंज 192.168.29, 122.124, यानी मेरे पास 5 पब्लिक आईपी है। इसका मतलब लैंड साइड से कोई भी 5 मशीन, लैंड के साइड से कोई भी 5 मशीन इस पब्लिक आईपी रेंज को यूटिलाइज कर सकती है। तो मेरे पास आईपी की रेंज स्टार्ट हो रही है 192.168.29.120 क्वेश्चन मार्क। वो आपसे डिमांड कर रहा है इंड आईपी एड्रेस की। इंड आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.29.124। ओके। नेट मास्क 255.255.255.0। सबसे पहले आपको एक आईपी की पूल क्रिएट करनी, नेट आईपी पूल क्रिएट करनी है। उसके बाद आपको नेट की कमांड यूज करनी है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स, आईपी नेट इनसाइड सोर्स। एंड यहाँ पे मैं स्टैटिक कमांड सिंटेक्स लेके नहीं चल रहा हूँ। मुझे स्टैटिक नेट नहीं कॉन्फ़िगर करना है, मुझे डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर करना है। तो मुझे यहाँ पे यूज करना है क्या? लिस्ट। लिस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे कमांड टाइप किया लिस्ट, तो वो आपसे डिमांड कर रहा है एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट की आप एंट्री यहाँ पे क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा वो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है जो इस पब्लिक आईपी रेंज को यूटिलाइज करेगा। अगर आपके पास सबनेट ऑफ आईपी है, उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। एसीएल के अंदर आपको उस सबनेट की एंट्री करनी है, उस नेटवर्क एंट्री आपको करनी है। सबसे पहले मैं एसीएल का नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 10। इसका मतलब जो एक्सेस लिस्ट मैं कन्फिगर करूंगा उसके अंदर मैं नंबर यूज करूंगा 10। ना यहाँ पे कमांड क्या होती है? यहाँ पे कमांड होती है पूल। पूल, और पूल का नेम आपने क्या लिया था? पूल का नेम आपने लिया था पूल वन। ये कॉन्फ़िगरेशन आपका डायनेमिक नेट के लिए। आपने क्या बोला कि अगर एक्सेस लिस्ट 10, यानी 10 जो है, 10 कौन है आपका? तो 10 के लिए पहले एक एसीएल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एक्सेस लिस्ट 10 फॉर्मेट 192.200 का नेटवर्क चल रहा है, 200.200.200.0 वाइल्ड कार्ड। तो यहाँ पे आपने कहा 10, 10 का मतलब ये 200 नेटवर्क जैसे ही मैच करेगा, ये 200 नेटवर्क, यानी 10 का मतलब ये 200 नेटवर्क ही यूटिलाइज कर सकता है इस पब्लिक रेंज को, इस नेट आईपी पूल को। और जैसे आपने ये एसीएल एंट्री कर ली, नेट की एंट्री कर ली, ट्रैफिक आपका ट्रेवल कर रहा है, ये देखो आप। अगर ट्रैफिक आपका ट्रेवल कर रहा है तो आप वेट, कुछ और भी ट्रैफिक यहाँ पे इनिशिएट कर लेते हैं। google.com। तो कुछ ट्रैफिक मैंने इनिशिएट किया, और यहाँ पे आके वेरीफाई करते हैं ट्रांसलेशन एंट्री को, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि किस प्राइवेट आईपी को कौन सी पब्लिक आईपी असाइन हुई है।
तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। सो 200 इसको जो आईपी असाइन हुआ है वो उसी रेंज से असाइन हुआ है 192.168.29.121। और ये 228 को जो आईपी असाइन हुआ है वो हुआ है 29.120। ट्रिपल आपको क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पैट का बेनिफिट क्या है, यू कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। तो यहां से मैं डायनेमिक नेट का कॉन्सेप्ट डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ईसीएल को डिलीट कर लेते हैं। देन ये जो आपने पूल क्रिएट किया था उसको क्रिएट डिलीट करते हैं। आपने सो कोई भी नेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं चल रही है। अगर कोई भी नेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं चल रही है तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल नहीं कर रही। तो आपको रिप्लाई पैकेट, अगेन रिप्लाई पैकेट आपको नहीं मिल रहा है। पैट कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल है। पैट कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल है। मैं कमांड यूज कर रहा हूँ, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। एसीएल का नंबर मैंने लिया 10। नाउ अब मैं यहाँ पे पूल का ऑप्शन, पूल का कमांड नहीं यूज कर रहा हूँ। अब मैं यूज कर रहा हूँ क्या, इंटरफेस। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, एसीएल का नंबर, इंटरफेस। और इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस है आपका ईथरनेट 0/0। ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस। तो जितनी भी प्राइवेट आईपी है मैं उनको इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी से ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। तो इंटरफेस ईथरनेट 0/0 और कमांड होती है क्या, ओवरलोड। एंटर किया आपने, सिर्फ आपको एसीएल की एंट्री करनी है, लिस्ट 10 परमिट 200 वाइल्ड कार्ड। जैसे मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, जैसे मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। अगर आप दोनों मशीन पे वेरीफाई करो तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। आप कुछ ट्रैफिक इनिशिएट भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल google.com। यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर मैं ट्रांसलेशन वेरीफाई करना चाहता हूँ, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि 200 ये आईपी भी आपका, ये आईपी भी आपका 175 से ट्रांसलेट हो रहा है। 175 आप यूज कर रहे हो इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे। और 200 ये भी आपका ट्रांसलेट हो रहा है विथ 192.168.29.175। ये आपका नेट टॉपिक है डिम्पल, क्लियर है आपको? जी सर। ये इसमें एक मिसमैच का ऑप्शन था, वो क्या है? मिस ये ये डुप ये एक्चुअली डुप्लेक्स डुप्लेक्स का है। मिस। एक्चुअली मैंने इसको जब भी दो डिवाइस आप कनेक्ट करते हो ना, उनका स्पीड और डुप्लेक्स मैच करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे एरर बस इसलिए आ रही है कि मैंने यहाँ इस इंटरफेस पे जो जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो राउटर है, उस राउटर पे ये जो इंटरफेस मैं यूज कर रहा हूँ इस पे जो डुप्लेक्स है, और ये इंटरफेस मेरे वाईफाई मॉडेम से लॉजिकली कनेक्ट हो गया है, उस पे डुप्लेक्स कुछ और है। बस वही एरर आपको आ रही है कि डुप्लेक्स मिसमैच का। ओके, हाफ जी डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। तो यहाँ पे जी। डुप्लेक्स की मिसमैच मिसमैच आ रही है। और वो आपको मैसेज भी दे रहा है यहाँ पे, जो सीडीपी आपको दिख रहा है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, सीडीपी, ये आपका नेबर डिस्कवरी का प्रोटोकॉल है। और ये आपको आंसर भी दे रहा है कि डुप्लेक्स मिसमैच हो रहा है। और मिसमैच कैसे हो रहा है, यहाँ पे 0/1 पे कोई और, जो सामने इंटरफेस है उस पे कुछ और चल रहा है। और यहाँ 0/1 इस पे स्विच पे कुछ और चल रहा है डुप्लेक्स, यहाँ पे कुछ और डुप्लेक्स चल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0/1 पे नॉट फुल डुप्लेक्स। और जो स्विच पे है इंटरफेस, ये 0/0 उस पे फुल डुप्लेक्स है। तो अगर दो डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो, अगर उनकी स्पीड और डुप्लेक्स मिस मैच नहीं करती है तो आपको ये एरर मैसेज आता है। ओके। क्लियर है आपको? जी सर। यस। अगर इसको सॉल्यूशन करना है तो कुछ करना नहीं है आपको, इंटरफेस ईथरनेट 0/1 पे आप रहिए। और कमांड होती है डुप्लेक्स, और यहाँ पे डुप्लेक्स मैंने क्या लिया, फुल।
अब वो आपको एरर मैसेज नहीं मिलेगी। अब आपको वो एरर मैसेज नहीं मिलेगी। आप थोड़ी देर रुकिए, वो एरर मैसेज आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपका नैट कॉन्सेप्ट है। हमने ओएसआई डिस्कस नहीं किया, थ्योरेटिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल लैब हमने किया है नैट का। आई होप ये लैब आपको क्लियर हो गया होगा। जी। ना, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं क्या। मैं थ्योरेटिकल पे नहीं जा रहा हूँ, ओएसआई मॉडल हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ, और वो है आपका टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्विफ्ट। इसमें आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्विफ्ट, देखो जब आप ओएसआई मॉडल डिस्कस करते हो, वहाँ पे रेफरेंस मॉडल आप डिस्कस करते हो, वहाँ पे लेयर्स होते हैं। हर लेयर का क्या बेसिक फंक्शन होता है, आप ओएसआई मॉडल में डिस्कस करते हैं। बट हर एक लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, उसको आप डिस्कस करते हो इन टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्विफ्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सी लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है, और नेटवर्क के अंदर हम टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट ही यूज करते हैं। ओएसआई सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है जिसकी वजह से डिफरेंट वेंडर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सारे वेंडर ओएसआई मॉडल के आर्किटेक्चर को ही फॉलो करते हैं। पर जब भी नेटवर्क में आप कोई भी टास्क करते हो, कोई भी सर्विसेज आप यूज करते हो, आप टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट ही यूज करते हो। सो यहाँ पे लेयर्स होते हैं। सबसे पहला आपका लेयर होता है एप्लीकेशन, या आप इसे कहते हो प्रोसेस लेयर। एप्लीकेशन, या आप इसे कहते हो क्या, प्रोसेस लेयर। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन और प्रोसेस लेयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन एंड प्रोसेस लेयर होता है। देन आपका होता है एंड टू एंड लेयर। देन आपका लेयर होता है इंटरनेट लेयर। एंड देन आपका लेयर होता है, फोर लेयर यहाँ पे होते हैं टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। नेक्स्ट आपका होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन या जो प्रोसेस लेयर है, इस पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं और उन प्रोटोकॉल का क्या बेसिक फंक्शन होता है। एप्लीकेशन या प्रोसेस लेयर पे जो भी प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोटोकॉल पे डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स के लिए आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन करना है, कुछ प्रोटोकॉल पे आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना है। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल को मेंशन कर रहा हूँ, जैसे HTTP, सुना होगा आपने, HTTPS, FTP, DSCP, DNS, SMTP, POP3, SNMP, टेलनेट, SSH। ये सब कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। डिम्पल, आपको मेरी आवाज आ रही है। जी। जी। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें आज डिस्कस करने हैं इन एप्लीकेशन एंड प्रोसेस लेयर। सबसे पहला प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, HTTP। HTTP और HTTPS, ये दो प्रोटोकॉल जो हैं आप यूज करते हो वेब पेजेस को रीड करने के लिए। जब भी आपको वेब पेजेस को रीड करना होता है तो आप इन प्रोटोकॉल को यूज करते हो इन बैकग्राउंड। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP आपका पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। जब भी आप प्रोटोकॉल को याद कर रहे हो तो आपको पोर्ट नंबर भी याद रखना चाहिए। वैसे आपको सारे प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर याद नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि जिन प्रोटोकॉल्स पे आप रेगुलर काम कर रहे हो उन पे आपको आपको याद होगा, जिन पे आप रेगुलर काम नहीं कर रहे हो उसके लिए आपको गूगल सर्च करना होगा। आपको ये भी याद रखना होगा, हर एक प्रोटोकॉल, जो भी प्रोटोकॉल या नेटवर्क सर्विस आप यूज करते हो नेटवर्क के अंदर, वो प्रोटोकॉल या तो TCP पे काम करता है, और या तो वो UDP पे काम करता है। या तो वो TCP पे काम करेगा या तो UDP पे काम करेगा। अब TCP, अगर कोई प्रोटोकॉल TCP पे काम कर रहा है तो क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉब्लम है। और अगर कोई भी प्रोटोकॉल UDP पे काम कर रहा है तो क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉब्लम है।
हम बात करेंगे इन ओएसआई मॉडल। बट अभी आपको ये ध्यान रखना है, नेटवर्क के अंदर कोई भी प्रोटोकॉल आप यूज करते हो, वो प्रोटोकॉल या तो टीसीपी पे काम करती है या तो यूडीपी पे काम करती है। जैसे ये एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, ये दोनों प्रोटोकॉल टीसीपी पे काम करते हैं, टीसीपी पे काम करते हैं। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर होता है 80, एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर होता है 443, 443। एचटीटीपी की प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी ने एचटीटीपी कनेक्शन को, फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट पे बैठ के एक वेब सर्वर को एक्सेस किया, और ये कनेक्शन पूरा का पूरा क्या था, एचटीटीपी कनेक्शन, एचटीटीपी कनेक्शन। तो ये आपका क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन है। यानी अगर किसी ने यहाँ पे बैठ के पैकेट को कैप्चर किया, किसी अटैकर ने, किसी अनऑथराइज पर्सन ने अगर कैप्चर किया, तो वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, क्या इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग एच। आप कोई भी वेबसाइट रीड करते हो, कोई भी वेब पेज आप रीड करते हो, बैकग्राउंड में आपको एच ही यूज करना होता है। अगर आप एच भी टाइप करोगे तो एच पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो एच आपको सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, कोई भी उस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो ये दो प्रोटोकॉल आप वेब पेजेस को रीड करने के लिए। एफ क्या होती है? एफ को हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी नेटवर्क के अंदर आप फाइल को अपलोड करते हो और फाइल को डाउनलोड करते हो, बैकग्राउंड में आप इसी प्रोटोकॉल को यूज करते हो, एफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफ आपका पोर्ट नंबर 21 पे काम करता है, और एफ आपका टीसीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी प्रोटोकॉल। मैंने आपसे कहा कुछ प्रोटोकॉल पे आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन करना है, कुछ प्रोटोकॉल्स पे आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना है। तो जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है डीएससीपी, इस पे हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कशन करने वाले हैं। डीएससीपी, डीएससीपी क्या होता है? डीएससीपी कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो अगर मेरे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मशीन है, अगर मुझे इस मशीन को आईपी देना हो तो बड़ा सिंपल सा टास्क है। मैं क्या करूंगा, मैं लैन कार्ड की सेटिंग को ओपन करूंगा, मैं इस मशीन पे जाऊंगा, उसकी लैन कार्ड की सेटिंग को ओपन करूंगा, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी/आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, और ह्यूज फॉलोइंग, और मैं यहाँ पे आईपी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। तो अगर मुझे इस मशीन पे आईपी देना हो तो पहला मेथड होता है आईपी देने का, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने का पहला मेथड कौन सा है, स्टैटिक। यानी आप स्टैटिकली कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट अगर एक दो कंप्यूटर्स हैं, चार कंप्यूटर है, पांच कंप्यूटर, आप कर सकते हो। बट अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 कंप्यूटर्स हैं, 200 कंप्यूटर्स हैं, 200 कंप्यूटर्स हैं, और अगर आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए स्टैटिक मेथड को अगर आप यूज करते हो, अगर आप स्टैटिक मेथड को यूज कर रहे हो, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आपको हर एक मशीन पे जाके स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना हो। अगर एक मशीन पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने में सिर्फ अगर 1 मिनट लगता है, तो आपके पास 200 कंप्यूटर, जरा सोचो, आप 3 घंटे के बाद आप कह सकते हो कि आपने हर एक डिवाइस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। तो आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आप स्टैटिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो किसी मल्टीपल डिवाइसेस पे, तो वो एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अगर मान लो आपने कहा नहीं मैं कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, आप कर सकते हो। बट एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि आईपी डुप्लीकेशन। हो सकता है कि आपने सेम आईपी को उसी नेटवर्क में किसी और मशीन पे भी कॉन्फ़िगर कर दिया, तो सेम आईपी उसी सबनेट के अंदर आप किसी और मशीन को असाइन नहीं कर सकते। अगर आपने ये टास्क किया तो आपको एरर मैसेज मिलता है, क्या, आईपी डुप्लीकेशन, आईपी कॉन्फ्लिक्शन की एरर मिलती है। और जैसे आपको आईपी कॉन्फ्लिक्शन की एरर मिलेगी, अब आप हर एक कंप्यूटर को देख रहे हो,
कि कौन से कंप्यूटर पे मैंने वो सेम आईपी कॉन्फ़िगर कर दी है। तो पहला तो ह्यूमन एफर्ट चाहिए। स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमन एफर्ट चाहिए। एक पर्सन को जाके कॉन्फ़िगर करना होगा, और ये मिस्टेक हो सकता है कि सेम आईपी आप उसी सबनेट में किसी और मशीन को आप असाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता और ऑटोमेटिक ऑप्शन होता, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं आईपी एड्रेसिंग के लिए, क्या? डायनेमिक मैथड। डायनेमिक मैथड। और डायनेमिक में हम बात करते हैं क्या? डीएससीपी प्रोटोकॉल। इसको आप डीएससीपी प्रोटोकॉल कह सकते हो, डीएससीपी सर्वर कह सकते हो, डीएससीपी सर्विस कह सकते हो आप इसको। तो आपको नेटवर्क में एक डीएससीपी सर्वर को रेडी करना चाहिए, और वो डीएससीपी सर्वर ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है जितने भी लैन मशीन। डीएससीपी एक सर्विस है, एक प्रोटोकॉल है, उसे आप राउटर पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, स्विच पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, फायरवॉल पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप, विंडोज सर्वर पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लिनक्स सर्वर पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये एक कॉमन फीचर है। जो वाईफाई मॉडेम आपके पास लगा हो, डीएसएल मॉडेम, उसमें भी डीएससीपी कॉन्फ़िगर होगा। तो डीएससीपी आप विंडोज सर्वर, लिनक्स मशीन, इन सब पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट सीसीएनए ट्रेनिंग के अंदर आपको फोकस करना है कि एक राउटर को हम कैसे यूज करते हैं एज अ डीएससीपी सर्वर, या एक मल्टी लेयर स्विच को हम कैसे यूज करते हैं एज अ डीएससीपी सर्वर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फॉर एग्जांपल मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, उनको आईपी एड्रेस असाइन करेगा एक सेंट्रलाइज सर्वर, जिसको आप डीएससीपी कह रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, और ये कंप्यूटर्स को मैंने स्विच के साथ कनेक्ट किया। फॉर एग्जांपल स्विच के साथ मैंने कनेक्ट किया, और नेटवर्क में यहाँ पे एक डीएससीपी सर्वर मैंने लगा दिया। डीएससीपी सर्वर मैंने केबल अटैच किया। अब पॉइंट ये है कि आपने आईपी की जो रेंज है, जो आईपी की रेंज है, वो आपने इस डीएससीपी सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर दी। आपने आईपी की रेंज जो है वो डीएससीपी सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर ली। अब ये जो क्लाइंट मशीन है, ये जो क्लाइंट मशीन है, इसके पास आईपी तो है नहीं। ये जो क्लाइंट मशीन है, इसके पास आईपी तो है नहीं, तो ये डीएससीपी के पास कैसे पहुंचेगा? ये डीएससीपी के पास कैसे पहुंचेगा? इसके पास तो आईपी नहीं है। तो जब भी किसी क्लाइंट मशीन के पास आईपी नहीं होती है, तो वो क्या करता है नेटवर्क में? वो नेटवर्क के अंदर डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज भेजता है। जब भी किसी क्लाइंट के पास आईपी नहीं होती है, तो वो आईपी एड्रेस एक्वायर करने की कोशिश करता है। वो एक डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज नेटवर्क में भेजता है, और ये डिस्कवर जो मैसेज होती है, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज होती है। यानी ये डिस्कवर मैसेज इस इंटरफेस को भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, नेटवर्क में डीएचसीपी है उसको भी मिल रहा है। तो हर एक क्लाइंट डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज भेजता है, और डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज क्या होती है? ब्रॉडकास्ट होती है। जैसे ही डिस्कवर मैसेज जैसे ही डिस्कवर मैसेज अगर डीएचसीपी सर्वर को मिल रहा है, जैसे ही डिस्कवर मैसेज डीएचसीपी सर्वर ने क्या किया? रिसीव किया। सबके पास गए, डीएचसीपी के पास गए, डीएचसीपी ने क्या बोला? आई एम योर डीएचसीपी सर्वर, प्लीज स्टॉप दिस ब्रॉडकास्ट। इस डिस्कवर मैसेज को आप स्टॉप करो। तो डीएचसीपी क्या करता है? डीएचसीपी उसे ऑफर करता है, आई एम योर डीएचसीपी सर्वर, आई एम योर डीएचसीपी सर्वर, प्लीज स्टॉप दिस डिस्कवर मैसेज। अब ये क्लाइंट को पता है कि इसका डीएचसीपी सर्वर कौन है, क्योंकि उसको ऑफर कहाँ से आया है? डीएचसीपी सर्वर से। तो अब वो सीधे रिक्वेस्ट कर रहा है डीएचसीपी सर्वर से फॉर आईपी एड्रेस, और डीएचसीपी सर्वर उसे एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब, डीएचसीपी सर्वर उसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, उसे आप कहते हो क्या? एक्नॉलेजमेंट। डीएचसीपी सर्वर उसे कंप्लीट आईपी के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है, उसे आप कहते हो एक्नॉलेजमेंट। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, इसको कहते हैं डिस्कवर,
ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट में हम कहते हैं डोरा प्रोसेस। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, डोरा प्रोसेस। डिपल, आपको यहां तक क्लियर है? कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? नहीं सर, क्लियर। ओके। तो यहाँ पे एक राउटर को हम यूज करने वाले हैं एज अ डीएचसीपी सर्वर। आप मल्टी लेयर स्विच को भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैंने एक राउटर लिया, इस राउटर से मैंने कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दी। इन कंप्यूटर्स को मैं आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाला हूँ थ्रू डीएचसीपी सर्वर। ना मैं इस राउटर डिवाइस पे आ रहा हूँ। अब मुझे इस राउटर को यूज करना है एज अ डीएचसीपी सर्वर। यहाँ पे जो आईपी का सबनेट मैं यूज कर रहा हूँ वो है 192.168.10.0/24। सबसे पहले आपको इंटरफेस को आईपी देना है। कौन सा इंटरफेस आप यूज कर रहे हो? गीगा बिट ईथरनेट 0/0, 192.168.10.10.1 मास्क, नो शटडाउन। सबसे पहले आपको डीएचसीपी को आईपी देना होगा। जैसे आपने आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया, अब मुझे डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करने की कमांड को यहाँ पे यूज करना है। कमांड सिंटेक्स बहुत ही सिंपल होता है। जो कमांड सिंटेक्स अभी मैं सिस्को राउटर पे टाइप कर रहा हूँ, यही कमांड सिंटेक्स आपको मल्टीलेयर स्विच पे भी यूज करना। कमांड सिंटेक्स सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं। कमांड क्या है? आईपी डीएचसीपी। आईपी डीएचसीपी पूल कमांड होती है, और आपको पूल का नेम देना होता है। मैंने कहा पूल वन, पूल वन। ना इसके अंदर कमांड आपको यूज करना होता है क्या? नेटवर्क। क्या नेटवर्क है आपके पास? 192.168.10.0 का पूरा सबनेट मैं यूज कर रहा हूँ। मास्क 255.255 डन। सिर्फ दो कमांड आपको यूज करना है डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इस कमांड से आपने क्या किया? 10 का पूरा सबनेट यूज किया। इसका मतलब अगर ये जो मशीन है, अगर इस मशीन को आईपी चाहिए, अगर मैं आईपी के लिए यहाँ पे डीएचसीपी का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसे पहली आईपी असाइन होनी चाहिए। वो है क्या? 10.2। 10.2। 10.1 तो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया होगा, तो इसे आईपी मिल रही है 10.। मास्क भी मिल गया, बट डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस की आईपी यहाँ पे नहीं है। डिफॉल्ट गेटवे एंड डीएनएस की आईपी यहाँ पे नहीं है, तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस की आईपी को ऐड करना होगा। यहाँ पे मैं कमांड यूज कर रहा हूँ क्या? डिफॉल्ट राउटर। और मेरे डिजाइन के हिसाब से 10.1 ये डिफॉल्ट गेटवे की आईपी है, एंड डीएनएस इज 8.8.8. अब अगर मैं आईपी के लिए फिर से ट्राई करूँ, आईपी के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, तो इस मशीन को क्या मिल रहा है? आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे और डीएनएस कंट्री। इसे क्या मिला है? 10. नेक्स्ट मशीन को, नेक्स्ट मशीन को क्या आईपी मिला है आपको? इसे मिला है 10.3। 10.4। 10.5। 10.6। तो हर एक क्लाइंट को आईपी मिल गया। अब अगर मैंने डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किया और मुझे वेरीफाई करना है कि हर एक क्लाइंट को आईपी मिल गई कि नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हर एक कंप्यूटर पे जाना चाहिए, पूछना चाहिए आपको आईपी मिली है कि नहीं, आपको आईपी मिली है कि नहीं। या तो ये मैं टास्क करूं, या तो मैं इस राउटर डिवाइस पे आऊं और मैं यहीं से वेरीफाई करना चाहता हूँ कि कौन कौन से डिवाइस को आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर ने असाइन कर दिए है। कमांड होती है शो आईपी, आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है?
10.2, 10.3, 4, 5 और 6। और ये डिवाइसेस के मैक एड्रेस है। ये पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस, अगर आपको वेरीफाई भी करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हो। IP कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश और, तो मैक एड्रेस आप वेरीफाई कर सकते हो। ये आपका मैक एड्रेस आपका स्टार्ट हो रहा है 0001, ये 0001। आई होप आपको ये टास्क क्लियर हो रहा होगा। सिंपल। ये सर। ना इस कमांड से आपने क्या किया, इस कमांड से आपने रेंज क्रिएट किया। देन डिफॉल्ट राउटर कमांड से आपने डिफॉल्ट गेटवे सेट किया। टेल्स, ये जो रेंज आपने क्रिएट किया है, इस रेंज के अंदर टोटल IP कितनी है? 254। आपने पूरा सबनेट लिया है, राइट? टोटल जी IP कितनी है? 254। और लैन के साइड में फॉर एग्जांपल सिर्फ 100 कंप्यूटर्स आपने लगा के रखा हुआ है, या 150 कंप्यूटर्स आपने लगा के रखा हुआ है। तो जो रेस्ट 100 IP है वो तो यूटिलाइज नहीं हो रही है। और डीएससीपी क्या करता है? डीएससीपी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप कौन हो। अगर आप अपना लैपटॉप लेके आ रहे हो और आपने स्विच से कनेक्ट कर दिया केबल, रिक्वेस्ट डीएससीपी के पास पहुंची, डीएससीपी ऑटोमेटिकली इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगी। डीएससीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो। आपने रिक्वेस्ट किया है, आईपी एड्रेस मिल जाएगी। जैसे ही इस मशीन को आईपी मिलेगी, वो आपके इस सबनेट का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपको लगता है कि रेंज आप पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो कुछ आईपी को आप एक्सक्लूड करके साइड में रख दो। कुछ आईपी को आप एक्सक्लूड करके आप साइड में रख दो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कमांड? आईपी एक्सक्लूड, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस। सबसे पहले आपको बताना है क्या? लो आईपी। तो मैंने कहा 192.168.10 इंड आईपी, और हाई आईपी सो 192.168.10.150। तो मैंने यहाँ पे 150 आईपी को निकाल के साइड में रख दिया। ये आईपी अभी किसी को असाइन नहीं होगी। यानी अगर ये जो क्लाइंट है, अगर ये आईपी के लिए रिक्वेस्ट करता, अगर ये आईपी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा, तो इसको आईपी 150 के बाद की असाइन होगी। ये देखो आप। अच्छा वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं। कमांड तो हमने रन कर लिया था। हाँ, कमांड रन कर। एक काम करता हूँ मैं, मुझे आईपी नहीं मिल पा रही है, तो मैं यहाँ पे एक कमांड यूज करता हूँ जो विंडो मशीन पे यूज करता हूँ। आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश रिलीज कमांड आप यूज करते हैं विंडो मशीन पे। रिलीज से क्या होता है? आईपी को आप हटा रहे हो, रिलीज कर रहे हो और फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, कमांड होती है रिन्यू। तो इसे आईपी नहीं मिल पा रही है, नो प्रॉब्लम, किसी और मशीन के लिए ट्राई करते हैं। यस, 151। टिम्पल क्लियर है आपको? जी सर। एक और मशीन पे आप ट्राई कर सकते हो, इसको भी 150 के बाद की आईपी मिलनी चाहिए। इसको 152 मिल रहा है। और ये आपका डीएससीपी सर्वर डिस्कशन है। इस टॉपिक को यहां से कंटिन्यू करते हैं ऑन मंडे। ओके डिम्पल? जी सर। सेशन को सर यहां वो, से, हाँ। जी, यस डिम्पल। कल वाला किया था क्या डिस्कस कुछ? कल वाला? जो एक पॉइंट था वो वीलैन से सर्वर के साथ मैंने कम्युनिकेशन मैंने वाला। उसको देखा नहीं डिम्पल, ठीक है। मुझे ओके। पहले उसको एक बार देखने दीजिए, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है। ठीक है सर। मंडे मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, श्योर। वैसे नेट पे तो दिखा रहा है कि जैसे हम्म। अच्छा, आपने एसीएल सर्च? के थ्रू हम्म। सर्च तो किया है मैंने, बट एसीएल के थ्रू, एक एक तो एसीएल के थ्रू दिखा रहा है, एक दिखा रहा है ये पीवी एसीएल? लैन होता को पीवी नहीं ये, लैन होता है कोई नहीं नहीं, ये आप प्राइवेट लैन। एसीएल के थ्रू, एसीएल आप कहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं? राउटर पे? नहीं, वो बोल रहा है कि भी इसको राउटर राउटर बीच में लेना, राउटर या मल्टी लेयर लेयर 3 स्विच लेके नहीं उसके तो थ्रू नहीं तो मतलब हमें कि राउटर नहीं लेना था कर ना, आप सकते हैं। कह रहे थे ना राउटर नहीं लेना था। आपके डिजाइन में सिर्फ दो स्विच था ना ऐसे। हाँ,
वो तो मेरे यहाँ पे तो ऐसा ही है। हम्म। बट मैं इस पे देख रहा था कि मेरे को ये चीज चाहिए करके, तो उसने दिखाया कि राउटर लगाना ही पड़ेगा बीच में। राउटर या पीवी लैन, फायरवॉल। हाँ, जब राउटर लगा लेंगे तब तो अलग ही सबनेट हो गया ना पूरा का पूरा। तब तो ट्रैफिक आपकी एक सबनेट से निकल के दूसरा सबनेट में जा रही है ना। जी। इधर कोई आप और सबनेट यूज करो, इधर कोई और सबनेट आप यूज करो। राउटर लगा दिया तो आपने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे आपका टास्क ये था ना, स्विच से ट्रैफिक आपकी स्विच से स्विच जा रही नहीं है। मैं ये अच्छा, आप मेरे को जो आईपी मिल रहे हैं ना, मतलब हाँ। जो मेरे को जो डीएचसीपी से जो आईपी मिल रहा है, वो हाँ, फायरवॉल यहाँ पे बीच में मान लो फायरवॉल है मेरा। यहाँ पे मैंने फावर लगा लिया, कोई भी L3 डिवाइस, हाँ फावर सिर्फ यहाँ पे L3 डिवाइस ही है। हाँ, यहाँ पे फायरवॉल है, इसके हम्म। एक पोर्ट दो पोर्ट पे तो मेरा मान लो आईएसपी आया है। ठीक है। दो पोर्ट पे मेरा आईएसपी आ गया। हम्म। हाँ। और यहाँ से फिर मैंने स्विचेस स्विचेस को कनेक्ट किया है, इससे आगे फिर यहाँ से मेरे को डीएचसीपी मिल रहा है फायरवॉल के पोर्ट से। तो फावर का एक फायरवॉल से फावर का हाँ एक एक पोर्ट आपने एक स्विच से एक कनेक्ट किया और दूसरा दूसरे से। नहीं, एक एक यहाँ पे कनेक्ट किया, तो फिर उसके बाद स्विच टू स्विच लूपिंग किया मतलब उसको। आपने ऐसे कनेक्ट कर दिए। जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आप एक तो मिनट। ये तो फिर स्विच टू स्विच ही रहा ना मेरे ख्याल से। हाँ, कम्युनिकेशन आपका जैसे फॉल ले लेते हैं यहाँ पे डिजाइन मार्केटिंग, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सिर्फ स्विच पे पॉसिबल नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई कॉन्सेप्ट है। मुझे कभी नहीं दिखा था क्योंकि जब आप डिवाइसेस वहां पे ऐड करेंगे तब तो एक L3 डिवाइस नहीं, अगर आप ये ऐड करेंगे। मैंने एक्चुअली चैट जीपीटी पे देख रहा हूँ मैं। तो अच्छा, उस पे अच्छा, इसने ओके। मेरे को ओके। 6 ऑप्शंस दिखाए हैं। हाँ, 6 ठीक। ऑप्शंस। एक हाँ, एसीएल का, एक पीवी लैन का, एक फायरवॉल का, एक हाँ। वीआरएफ होता होगा कुछ, वीआरएफ वीआरएफ होता है कुछ एक। वीआरएफ जो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या करते हैं, एक सिंगल राउटर को मल्टीपल वर्चुअल राउटर में डिवाइड करते हैं। जी जी ठीक है। वीआरएफ में क्या कहते हैं, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग उसे कहते हैं। ठीक है, इसमें एक सिंगल ग्लोबल राउटिंग टेबल को मल्टीपल वर्चुअल राउटिंग टेबल में डिवाइड करते हैं। तो वीआरएफ एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। और क्या आपने देखा बताइए। वो तो लार्ज नेटवर्क के लिए बोल रहा है इसको। हाँ। फायरवॉल हो गया एक तो, एक पीवी देखिए, लैन है कोई। फायरवॉल जो है ना, फायरवॉल सिर्फ यहाँ पे एक नाम है, एक्चुअल में ये क्या है, L3 डिवाइस। जी 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 L3 डिवाइस। तो अगर L3 डिवाइस है, जैसे आपने यहाँ पे एक राउटर लिया, ठीक है। जी राउटर का एक इंटरफेस आपने एक स्विच से कनेक्ट किया और दूसरा इंटरफेस आपने दूसरे स्विच से कनेक्ट किया। और जी यहाँ पे चल रहा है आपके पास, फॉर एग्जांपल, ये सर्वर्स यहाँ पर रखे हैं, राइट। जी ये आपका VLAN 10 में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये VLAN 20 और ये VLAN 30। आप इस इंटरफेस पे ट्रंक यूज कर लो, ठीक है। और ये जी जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, इस इंटरफेस सिंगल फिजिकल पोर्ट के भी यहाँ पे मल्टीपल सब इंटरफेस बना लो आप, जैसे फास्ट ईथरनेट 0/0.10.20.30। ओके। तो जितने भी हम्म। VLAN 10 के सर्वर्स हैं उनके लिए गेटवे आईपी क्या होगा, गेटवे आईपी आपका हो गया 192.168.10.1। इनके लिए 20.1, इनके लिए 30.1। अब इधर आप आ रहे हो इस पोर्शन में, इधर पोर्शन में क्या है, मल्टीपल VLANs चल रहे हैं, राइट। जी मल्टीपल VLANs चल रहे हैं। तो ये आपका मार्केटिंग VLAN है, ये आपका सेल्स VLAN है, ये आपका HR VLAN है। तो ये हम्म, तो आपको क्लियर है कि डिफरेंट VLAN आपस में बात नहीं करेंगे, राइट। जी जी लेकिन आप चाह रहे थे कि ये जो VLANs हैं मार्केटिंग से HR, वो इधर किसी से भी कम्युनिकेशन कर लें, राइट। जी जी। तो देखो, आप जैसे मार्केटिंग को लेते हैं, मार्केटिंग की ट्रैफिक जैसे यहाँ पे सबनेट ले लेते हैं मार्केटिंग का। अगर मार्केटिंग की ट्रैफिक या पूरा का पूरा यहाँ पे एक ही सबनेट चल रहा है, ठीक है। एक ही चल रहा है सर। यस। तो मार्केटिंग की ट्रैफिक जैसे ही यहाँ पे हिट करेगी, मार्केटिंग ट्रैफिक उस पर विलेन का टैग लगाओ। हम्म। विलेन का टैग उस पर लगा हुआ है। विलेन का टैग यहाँ विलेन 20, यहाँ पे विलेन 20 का टैग, यहाँ पे विलेन 30 का टैग। तो ये इंटरफेस टैग कैसे समझेगा, ये इंटरफेस टैग कैसे समझेगा। ट्रंक के थ्रू।
नहीं, ये इंटरफेस, राउटर के इंटरफेस पे ट्रंक नहीं यूज करते ना। हम्म, तो आपको आपको यहाँ पे ट्रंक यूज करना चाहिए, क्योंकि ये पोर्ट अगर आपका VLAN 10, VLAN 20 एंड VLAN 30 इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचाएगा राउटर तक, तो ये पोर्ट क्या होना चाहिए आपका? ट्रंक। ट्रंक होना चाहिए, राइट। और जैसे ही ट्रंक होके ट्रैफिक यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे इस इंटरफेस पे, हम्म। तो टैग टैग वो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना किस विलेन से इंफॉर्मेशन आ रही है, किस विलेन से इंफॉर्मेशन आ रही है। जी जी। हर एक विलेन के लिए गेटवे चाहिए। तो वो हर एक ये विलेन। इसने इसने जो ये कॉन्सेप्ट दिखाया ACL हाँ वाला हाँ फायरवॉल में, हाँ इसमें इसमें भी उसने मतलब एज ए राउटर उन्हें स्टिक करके कुछ कॉन्सेप्ट दिखाया था कि हाँ, राउटर ये उन्हें इतना स्टिक पोर्शन तो करके। आपका राउटर और स्टिकी है। इतना पोर्शन तो आपका तो राउटर और स्टिकी करता है। इस साइड से कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, आप ये कह रहे हो ना ये पोर्शन। हाँ, यहाँ से कैसे कर सकते हैं? नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको इस मार्केटिंग पीसी पे बैठ के VLAN 10 को भी एक्सेस करना है, VLAN 20 को भी एक्सेस करना है, VLAN 30 को भी एक्सेस करना है। जी सर। तो मैंने वही कहा कि जितने भी VLAN 10 के कंप्यूटर्स होंगे, अगर इनको डिफरेंट सबनेट में जाना है, तो इन कंप्यूटर्स के पास डिफॉल्ट गेटवे की आईपी तो होनी चाहिए ना। डिफॉल्ट गेटवे की आईपी क्यों, ट्रिपल। डिफॉल्ट डिफॉल्ट गेटवे तो मान लो इसका जो फायरवॉल का जो जो इंटरफेस है ये वाला। ठीक है, आप फायरवॉल कह रहे हैं, मैं राउटर कह रहा हूँ, ठीक है। दोनों सेम, अगर आपको यहाँ पे फायरवॉल लेना है तो यहाँ पे तो फायरवॉल का फीचर नहीं आप यूटिलाइज कर रहे हैं। जी जी जी, वो सिंपल। एक ही कॉन्सेप्ट है, मान लो मतलब सेम है, मतलब लेयर 3 है वो। हाँ नहीं, अगर आप फायरवॉल भी ले रहे हैं ना, जी तो जी ये फायरवॉल का फीचर नहीं, ये राउटिंग का फीचर है, राउटिंग स्विचिंग का फीचर है। तो जी आप सर। फायरवॉल या राउटर ले रहे हैं तो एक L3 डिवाइस ले रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो ये जो इंटरफेस है, मेरा वही पॉइंट है, ये जो दो मशीनें, इन दोनों मशीन को अगर डिफरेंट नेटवर्क में जाना है, हम्म। तो इनको क्या चाहिए, गेटवे की आईपी तो चाहिए ना इनको। जी सर। तो इनकी जो गेटवे की आईपी है, गेटवे की आईपी अगर इस इंटरफेस की आईपी है, इस इंटरफेस की आईपी, तो ये कौन सा है, VLAN 10। ये क्या है, VLAN 20। जी ये क्या है, VLAN 30। तो VLAN 10 से अगर ट्रैफिक आपका इस इंटरफेस पे हिट करेगा, VLAN 20 से हिट करेगा, VLAN 30 से हिट करेगा, तो ये इंटरफेस क्या होना चाहिए, ट्रंक। ट्रंक। यहां जी तक तो क्लियर है ना आपको। जी जी जी। अब ये ट्रैफिक अब ये ट्रैफिक यहाँ आके इस इंटरफेस पे हिट करेगी। हम्म, तो ये अगर आप डिफरेंट सबनेट नहीं यूज कर रहे हो, डिफरेंट सबनेट आप नहीं यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे इस इंटरफेस की आईपी को आपको एज अ गेटवे यूज करना है, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका। नहीं, जो सर्वर भी है ना मेरा, हाँ, वो भी मेरे एक काम सेम करते हैं, सेम सबनेट सेम सबनेट वेट में है। वेट एक काम करते हैं, ये डिजाइन मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। वेट, ये डिजाइन हम लोग क्रिएट करते हैं, 3 डिवाइस लेते हैं, और मैंने यहाँ पे एक स्विच ले लिया। इस स्विच को मैंने एक राउटर से कनेक्ट कर दिया, और इस राउटर से इधर अच्छा, इंटरफेस। एक एक स्विच यहाँ पे भी ले सकते हैं आप, इसके पास, यहाँ पे कंप्यूटर पीसी के पास, जो जो क्लाइंट एंड पे। आप यहाँ हाँ पे कह रहे हो एक और स्विच। हाँ, यहाँ पे लगा लो मान लो। ठीक है, दूसरा स्विच आप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मेरे पास ना मतलब हम्म। 3 4 स्विचेस लगे हैं। अब ठीक उसमें है, मेरे को ये मान लो मैं ये आइडेंटिफाई, तो मेरे को पता है कि क्योंकि अगर मैं मतलब स्विच ऐसा ऐसा स्विच को डिफाइन नहीं है कैसे कि ये कनेक्ट कर लूँ? वील है। मेरे ठीक को है, नो मतलब प्रॉब्लम। ऐसा डिफाइन नहीं है कि भाई मान लो कि VLAN 10 के यूजर्स यहाँ पे बैठे हैं और VLAN 20 के यूजर्स यहाँ पे बैठे हैं, वो अभी उस टाइप का भी VLAN तो नहीं है, बट मिक्स लगी हुई है वायर्स ना, मतलब। कोई बात नहीं, या आप मुझे बताइए कि ये जो PC नंबर 1 है, मुझे इस स्विच से कनेक्ट करना है, राइट। हाँ हाँ। ओके,
इस पीसी को मैं किस स्विच से कनेक्ट करूं? मान लो इसको आप, इसको भी जीरो से कर दो और इसको टू से कर दो। नहीं नहीं, इसको मैं किससे कनेक्ट कर दूं, इससे कनेक्ट कर दूं? हाँ, इससे कर दो। ओके। और ये और मैं इसको, इससे कनेक्ट कर दूं, हाँ, राइट? इससे इससे कर दो जी। ठीक है। आईपी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वन नाइन्टी बट टू सर, हाँ। लेकिन या तो मेरे को मतलब जो डिजाइन आपने बनाया, या तो मेरे को इस टाइप से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सर्वर्स भी मेरे सेम स्विचेस पे ही है ना वो। सर्वर्स तो आपने इधर लगाया ना? सर्वर तो आपने इस डिजाइन में लगाया ना इधर? नहीं, मैं मतलब कि वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो अभी जो राउटर से मान लो एक वायर निकल के मेरे स्विच पे आई है। हाँ, ये राउटर से एक वायर निकल के स्विच पे आई है। नहीं, इस इस पे? वाले पे, अच्छा, इधर इधर क्लाइंट इधर एंड पे। इधर, ठीक है, हाँ, हाँ। यहाँ पे आई है। और हाँ, दूसरे एंड पे आईएसपी की वायर आई है, जो आईएसपी मैंने, जहां से यूजर्स को मेरे को इंटरनेट मिल रहा मतलब एक इंटरफेस आपका आईएसपी से कनेक्टेड है, राइट? है जी। अब जहां पे ये सर्वर्स हैं, ये सर्वर्स मेरे इसी स्विचेस पे हैं जहां पे क्लाइंट्स का है, क्लाइंट्स जहां पे हैं। अच्छा अच्छा, ये स्विच को मैं हटा दूँ, राइट? हाँ हाँ। इन सर्वर्स को मैं यहीं पे लगा दूँ? जी 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 जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मैं इन सर्वर्स को हाँ, इस पे किसी भी स्विचेस पे कनेक्ट। इसी स्विच से सारे सर्वर्स को जी कनेक्ट कर जी दूँ जी मैं? ठीक है, जी जी जी, इस टाइप का है। ठीक है, ठीक है, वेट। नाउ, ये मार्केटिंग है, ये सेल्स है, और ये एचआर, राइट? और ये आपका विलेंस। ये सर्वर्स भी विलेंस में है, राइट? अ, वैसे मेरे यहाँ पे भी वीलैन का है नहीं है कॉन्सेप्ट, बट मैं करना है मेरे को। तो नहीं, इस अगर टाइप का है, या तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा उसको, मतलब ये मेरे को दूसरे इंटरफेस पे लगाना पड़ेगा राउटर में, बीच बीच में देके। नहीं, पहले इस डिजाइन को क्लियर करते हैं। जैसे इस डिजाइन में आप क्या कर रहे हो, जैसे ये जो जी मशीन है, ये विलेन 10 के लिए, राइट, मार्केटिंग के लिए। जी जी जी। विलेन मैं यहाँ पे यूज करूँ कि नहीं करूँ? अगर इसमें, अगर सेम कंसेप्ट में अगर वीलैन करना है, तो वही सेम कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा, वो मैं जानना चाह रहा नहीं तो मैं, आप कह रहे हैं ना मैं विलेन यहाँ पे यूज करूँ ना? था। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, विलेन 10, ये विलेन 20, और जी इस कंप्यूटर को मैं विलेन 30 में रख दूँ? जी। ठीक है। सर्वर्स को डिफरेंट विलेन में रखना है? या एक ही वीलैन में सर्वर्स तो, क्योंकि एक ही वीलैन में रख सकते हैं। ठीक है, कोई, क्योंकि अलग अलग तो है नहीं कि वीलैन 10 के लिए ये है। ठीक है, तो ये तो सारे सबको सर्वर्स को, एक ही ठीक है। एक ही सर्वर ले लो, कोई चक्कर नहीं है उसमें, तो वो तो एक चल गया तो फिर सारे ही चल जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो एक सर्वर, तो ये एक सर्वर है आपका यहाँ पे। जी। तो ये सर्वर आपका कौन से विलेन में मैं रखूँ? और वही तो सब मेरे को समझ नहीं आ रहा ना। हाँ, तो पहले आपको, आप पहले डिजाइन पहले क्रिएट, एक बार जो आप सोच रहे हैं ना, एक बार जी, उसको पेपर पेन पे बनाइए, ठीक है? मान लो मैं ये चाह रहा हूँ कि हाँ, इसको चाहे वीलैन में रखो ना रखो, मेरे इसको को कोई इसको जरूरी नहीं कि सर्वर को विलेन में नहीं हाँ, रखना है। ना ठीक, रखो इसको तो चाहे। ठीक है, अगर बट इसको, मेरे को, मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ डिपार्टमेंट्स अलग हों, बट ये कम्युनिकेशन करें सर्वर से बस। मैं समझ गया, तो अगर ये किसी विलेन में नहीं होगा तो किस विलेन में होगा ये बाय डिफॉल्ट? ये तो वन में चला जाएगा फिर। वन में चला जाएगा, राइट? जी राइट, और ये तीनों डिफरेंट विलेन में है। ये जी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। जी ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। जी सर। लेकिन ये तीनों इस सर्वर से कम्युनिकेट कर सकें।
जी। ये आपका टास्क है ना? यस सर। ठीक है। अगर मैं आईपी फॉर एग्जांपल यहाँ पे, मैं पहले आईपी मेंशन ही कर लेता हूँ, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन चलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 192.168.10.1 का नेटवर्क, यहाँ पे 20.1, 30.1। क्या यहाँ पे डिफरेंट सबनेट चल रहा है? आप जो डिज़ाइन बनाना चाहते हो कि नहीं सेम सर, सेम सबनेट, सेम सेम सेम। सबनेट चल रहा है आपका? ठीक है। जी। तो सबनेट यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, आपने आईपी यहाँ पे यूज किया है 192.168.10.1, 10.2, 10.3। ठीक है। जी सर। नाउ अब ये मशीन आपका विलेन 10, ये मशीन विलेन 20, ये मशीन विलेन 30। तो जी। ये आपस में कम्युनिकेट तो करेंगे नहीं। यस सर। आप इस इंटरफेस को ट्रंक की तरह यूज करो, जी। जिससे क्या होगा, विलेन 10 और 20 का ट्रैफिक यहाँ पे ट्रेवल कर सकता है। राइट। जी। जी। तो यहाँ पे 10 और 20 है, ये आपस में बात नहीं कर सकते, और ये 10 और 20 इस 30 से ही बात नहीं कर सकते। जी सर। और ये विलेन 30 आपका 20 और 10 से बात नहीं कर सकते। जी। अब ये जो मशीन है आपका, ये आपने इंटरफेस को किसी भी विलेन में यूज नहीं किया होगा, जी। तो ये बाय डिफॉल्ट किस में होगा, विलेन। वन वन में। इसकी आईपी ले लेते हैं 192.168.10.5, टेन जी। डॉट फाइव तो अगर विलेन 10 से ट्रैफिक इनिशिएट होगा, अगर ट्रैफिक आपका इनिशिएट होगा, वो इस इंटरफेस पे आएगा। इस इंटरफेस पे आपकी टैगिंग लगेगी किसकी, विलेन 10 की। 10। और ट्रैफिक आपका इस स्विच तक आएगा। यहाँ पे वो क्या समझेगा कि विलेन 10 का टैग लगा हुआ, यानी विलेन 10 के लिए ट्रैफिक है। जी सर। इधर विलेन 10 है ही नहीं, क्योंकि ये मशीन, ये सर्वर को आपने किस में रखा है, विलेन 1 के अंदर। जी। राइट। विलेन यस 1 सर। के अंदर। ओके। तो ये ट्रैफिक तो आपकी इधर ट्रैवल नहीं, इधर भी ट्रैवल नहीं करेगी, इधर भी ट्रैवल नहीं करेगी। यहाँ पे आप एसीएल कैसे इंप्लीमेंट करो? देखो वीएसीएल तो आता है, ठीक है। वीएसीएल कॉन्सेप्ट तो आता है, मल्टी लेयर स्विच पे से कॉन्फ़िगर करता हूँ। हम्म। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रैफिक आपकी, देखो इसने जो ये दिखाया ना क्या, यहाँ पे, हम्म, इसने क्या कह क्या रहे दिखाया, हैं? इसने दिखाया मतलब कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट दिखाया इसने, राउटर ऑन स्टिक, मतलब या लेयर थ्री स्विच यूज इंटरवीलन राउटिंग के लिए दिखाया इसने। ओके इंटरवीलन इनेबल ओके करने ओके के ओके, बाद इंटरविलन एसीएल राउटिंग, अगर लगेगा। आप देखो इंटरविलन राउटिंग, अगर आप इंटरविलन राउटिंग करते हो, तो ये मल्टी लेयर स्विच है। अगर ये मल्टी लेयर स्विच है, मल्टी लेयर स्विच पे आप इंटरविलन राउटिंग कर सकते हो, राउटर और स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। अगर ये दोनों मल्टी लेयर स्विच है तो आपको राउटर पे जाने की कोई जरूरत नहीं। हम्म। तो यहाँ पे अगर मैं वीलैन वीलैन 1 को आईपी दे दूँ, इस स्विच पे वीलैन 1 को आईपी मैं दे दूँ, और वो आईपी मैं यूज करूँ इस कंप्यूटर के लिए एज अ डिफॉल्ट गेट पे। उसके बाद मैं यहाँ पे वीलैन 10 को आईपी दूँ, वीलैन 10 के लिए, वीलैन 10 के कंप्यूटर्स के लिए वो आईपी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेट पे। एक काम करते हैं, वेट, इन दोनों स्विच को हटा के मल्टी लेयर स्विच लगाते हैं। मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ, स्विच नंबर 1 पे। नहीं मतलब ये तो श्योर होगा ना कि लेयर टू स्विच के साथ में पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसा नहीं ऐसा। नहीं 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 नहीं, डिफरेंट, अगर आप डिफरेंट विलेन में जा रहे हो, डिफरेंट अच्छा, विलेन में आप जा दूसरी रहे चीज, हो। चलो चलो ये तो आपने लेयर थ्री लगा दिया। मान हाँ लो जो फायरवॉल है, हाँ जहाँ पे फायरवॉल छोड़ो, जैसे राउटर है ये, हाँ हाँ। अगर मैं जो मेरे 3 सर्वर है, मैं उन सर्वर के लिए मैं एक स्विच लगाऊं, ठीक एक है। यहाँ पे मैंने मान लो एक स्विच जैसे आपने पहले लगाया था, हाँ ठीक वो है। स्विच मैंने लगाया, और
उन सर्वर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया उस स्विच के साथ, हाँ यहाँ पे। हम्म। और इसके राउटर के दूसरे पोर्ट पे मैं इसको, राउटर के दूसरे पोर्ट पे मैं इसको कनेक्ट कर दूं, हाँ यहाँ पे। हम्म। तब L2 स्विच के साथ में पॉसिबिलिटी हो हाँ सकती है, हाँ अगर डेफिनेटली, सर्वर हाँ कॉल, डेफिनेटली। फिर हो सकती है ना। हाँ तब आप राउटर ऑन स्टिक आपको यूज करना होगा, सब इंटरफेस आपको क्रिएट करना होगा। हम्म। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंट विलेंस को, डिफरेंट सबनेट्स की आईपी को आप यूज कर रहे होंगे। हम्म। तो यहाँ पे तो मेरे को फिर आईपी सीरीज भी चेंज करनी पड़ेगी पूरी। हाँ आईपी सीरीज आपको चेंज करनी पड़ेगी। पहले पहले एक काम करते हैं, ये जो जी डिज़ाइन था पहले इसको कंप्लीट करें, देखें ये हो रहा है कि नहीं। जी सर। ठीक है, पहले एक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होने के बाद उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो अलग अलग डिज़ाइन में माथापच्ची करनी पड़ेगी आपको। बट अभी जैसे 0/1 पे मैं जा रहा हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, और 0/2 पे मैं जा रहा हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, एंड फास्ट ईथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये आपका स्विच नंबर 1 है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये मैंने क्या टास्क परफॉर्म किया है। ये आपका स्विच नंबर 2 है। इस पे इंटरफेस आपका, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30, और 0/3 को मैं किसी भी इंटरफेस में नहीं डाल रहा हूँ, तो वो आपका वीलैन 1 में ही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। 0/2, 0/2 शो इंटरफेस ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक। हाँ ये ट्रंक 0/2 शो इंटरफेस ट्रंक, ये ट्रंक आपका फॉर्म कर गया। शो वीलैन, तो 3 आपको दिख रहा है वीलैन 1 का पार्ट। इस स्विच पे मैं आ रहा हूँ, इंटरफेस वीलैन 10, आईपी एड्रेस 192.168.10.1। एग्जिट किया मैंने, इंटरफेस वीलैन 20 192.168.20.1 मास्क। और ये दोनों आईपी को मैं यूज करने वाला हूँ इन कंप्यूटर्स के लिए एज अ डिफॉल्ट गेटवे है। 192.168.10.10.5, 10.10, और गेटवे है 10.1। सिंपल, अगर मैं मल्टी लेयर स्विच यहाँ पे यूज करूंगा और ट्रैफिक अगर एक विलेन से दूसरे विलेन में एंटर करेगी, तो मुझे इंटर विलेन राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना हो। जी। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे डिफरेंट सबनेट तो है ही नहीं। सेम सबनेट है। ठीक है। जी पहले आप एक डिज़ाइन क्रिएट करिए, ठीक है, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेपर पेन पे आप डिज़ाइन बनाइए, ठीक है। जी जी और आपका टास्क क्या है उसके हिसाब से आप स्विच और राउटर को लगाइए, ठीक है। जी जी। मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज टॉपिक्स हमें पता है, हमें क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है, क्योंकि जैसे हम यूज करेंगे हमें हमें ये क्लियर होगा कि ये टास्क ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। जी सर। कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी, L2 लगाना होगा, L3 लगाना होगा। तो पहले आपको एग्जैक्ट, क्योंकि जब टास्क चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन सब चेंज होंगे। तो जी आप पहले एक टास्क लीजिए, एक पेपर पेन पे बनाइए कि मुझे ये करना है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है। अच्छा। मतलब ये भी है कि वो पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर। और अगर हाँ क्या क्या टास्क है जो आपको करना है, उस एक तरह से ये आपका प्रोजेक्ट की तरह हो जाएगा, ठीक है, कि ठीक है सर, आपको मैं एक बार। ये इम्प्लीमेंट करना है। हाँ एक बार नहीं, आपको ये डिज़ाइन बनाना ही है क्योंकि हम इसे करेंगे, ठीक है, सेशन के अंदर। बट ठीक है पहले सर। आप एक ठीक। डिज़ाइन बनाइए और आप पहले खुद सोचिए कि जो मैं टास्क ले रहा हूँ क्या उसका डिज़ाइन जो मैं बना रहा हूँ यही डिज़ाइन हो सकता है जो मैं टास्क ले मैं रहा हूँ। एग्जिस्टिंग के हिसाब से देखता हूँ, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है ना अभी, उसके हाँ हिसाब से मैं करके देखता हूँ। तो आप उसी डिज़ाइन को पहले बनाइए,
ठीक है। ठीक है सर। पहले आप खुद को क्लियर करिए कि क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है, और क्या सबनेट की आईपी चल रही है, ठीक है, किधर क्या रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो ठीक है। रहा है, यहाँ पे सेम सबनेट मैं यूज कर रहा हूँ, तो जो जी वीलैंस सर मैं जी। क्रिएट करूंगा मल्टी लेयर स्विचेस पे, उनकी जी। डिफॉल्ट गेटवे आईपी क्या होगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। आप पहले एक बार डिजाइन क्रिएट करिए और टास्क क्लियर करिए, फिर हम इसे मंडे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, मैं एक सिंपल। बार देख। यस। ठीक है सर, ठीक, और थैंक अगर यू। अगर आप थैंक अगर आप उस टास्क को आज ही बना लेते हैं, यू। जी। आज बना लेते हैं, कल बना लेते हैं अगर, तो आप जी। मुझे एक बार ग्रुप में उस डिजाइन को भेज सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं। अदरवाइज हम मंडे डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात। ठीक है। ठीक है सर। टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग मंडे। ओके डिम्पल। जी। एक सर, आप ना एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, मेरे को थोड़ा हाँ। वो उसके रिगार्डिंग कुछ